जिस दर्द को जानवर सहते हैं वो चीखते नहीं, पर वो चीखें सीधी दरबार में जाती है जहाँ न्याय हनुमान जी करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। कलयुग की एक छोटी सी बस्ती नवग्राम में एक धनी जमींदार रहता था। नाम था विक्रम सिंह। उसके पास दौलत की कमी नहीं थी, जमीनें थी, लेकिन दिल बिल्कुल पत्थर जैसा। वह जानवरों से नफरत करता था। गायों को पीटना, कुत्तों को भूखा रखना और पक्षियों के घोंसले उजाड़ देना उसका रोज का काम था। गांव वाले डरते थे और कोई कुछ नहीं कहता था। एक रात जब अमावस्या का अंधेरा छाया हुआ था, विक्रम सिंह ने अपने खेत में अकेला घूम रहा था। तभी अचानक एक वट वृक्ष के नीचे से तेज हवा चली और उसमें से एक भयानक आकृति प्रकट हुई। एक लंबा, शक्तिशाली, सिंदूरी शरीर, लाल आंखें और गदा हाथ में। वह स्वयं पवनपुत्र हनुमान जी थे। विक्रम सिंह हक्का बक्का रह गया। हनुमान जी की आवाज़ गूंज उठी, विक्रम, तूने जिन बेजुबानों को सताया है, उनके आंसुओं ने आकाश तक गुहार लगाई है। अब समय आया है न्याय का। विक्रम कांपते हुए बोला, माफ़ कर दीजिए प्रभु, भूल हो गई। हनुमान जी बोले, कलयुग में पाप का फल तुरंत नहीं, लेकिन रहस्यमय रूप से मिलता है। तेरा न्याय अब शुरू होता है। अचानक विक्रम सिंह की आंखों के सामने दृश्य बदल गया। अब वह खुद को एक घायल बैल के रूप में एक कसाई खाने में पड़ा था। चारों ओर पीड़ा और चीखें थी। एक कसाई उसके पास आया। तभी गदा की चमक से सब कुछ फिर बदल गया। अब वह एक गली में घायल कुत्ता बना पड़ा था जिसे बच्चे पत्थर मार रहे थे। फिर एक कबूतर बना जिसका घोंसला जला दिया गया। हर बार वह वही दर्द महसूस कर रहा था जो उसने जानवरों को दिया था। जब उसकी आत्मा इस पीड़ा से तड़प उठी तो हनुमान जी फिर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, ये तेरा प्रायश्चित था। अब तू समझा कि बेजुबानों की पीड़ा क्या होती है। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि विक्रम सिंह अपने दरवाजे पर बैठा है, चुप और पतला हुआ। उसने अपने सारे खेत बनाने के लिए गौशाला में दान दे दिए, घायल कुत्तों का इलाज कराने लगा और पक्षियों के लिए दाना पानी रखने लगा। गांव वाले नहीं जानते थे कि रात को क्या हुआ था, लेकिन कहते हैं कि उस वट वृक्ष के नीचे अब रोज हनुमान चालीसा की ध्वनि सुनाई देती है और वो पेड़ अब कभी सूखता भी नहीं है। कलयुग में भी यदि कोई बेजुबानों पर अत्याचार करता है तो हनुमान जी उसके रक्षक बनकर न्याय कर जरूर करते हैं, चाहे वो न्याय रहस्यमय क्यों ना हो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिखें। धन्यवाद।